नमस्कार, तारात्रा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई दोस्तों, कंगना रनौत को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई पुलिस को बड़ी फटकार लगाई है, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार बेनकाब हो गई है। दूसरी ओर मुंबई पुलिस भी बेनकाब हो गई है, जिससे षड्यंत्र रचा गया था कंगना रनौत के खिलाफ में। इस पर मुंबई पुलिस और उद्धव ठाकरे की सरकार ने पहले भी अर्णव गोस्वामी के खिलाफ भी ऐसा ही षड्यंत्र रचा था, लेकिन इस बार हाई कोर्ट ने बड़ी फटकार लगा दी है उद्धव ठाकरे की सरकार को। और कंगना रनौत को लेकर बड़ी जीत हुई है और 8 जनवरी तक कंगना रनौत की गिरफ्तारी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। और 8 जनवरी को कंगना रनौत मुंबई पुलिस के सामने हाजिर होकर अपनी बयान नोटिस करवाएगी, जिसके बाद में उद्धव ठाकरे की सरकार शिवसेना में बड़ी बगावत देखने को मिल रही है। दूसरी ओर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दे दिया है महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन को लेकर कि अगले 7 दिनों के अंदर महाराष्ट्र में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और उद्धव ठाकरे खुद ब खुद इस्तीफा देंगे सीएम पद से। और देवेंद्र फडणवीस ने यह भी बड़े तौर पर बयान देते हुए कहा कि इस बार शपथ सीधी ली जाएगी, ना कि पिछली बार जो कुछ भी हुआ था वैसा इस बार कुछ नहीं होगा और सीधे उद्धव ठाकरे की सरकार को बड़ा झटका दिया जाएगा। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़े बयान जिस प्रकार से सामने आ रहे हैं और एनसीबी की टीम भी लगातार जो बड़े बयान और खुलासे कर रही है, उसके बाद में देवेंद्र फडणवीस भी सुशांत के समर्थन में आ गए। और कंगना रनौत ने भी आज कई बड़े बयान देते हुए भी कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्षियों की जीत हुई है, जिसके अंदर कंगना रनौत पर पूरी तरह से गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। और जिस प्रकार शिवसेना महाराष्ट्र एमवीए गठबंधन की सरकार जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, उसके अंदर वो बेनकाब हो चुके हैं। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कंगना ने इतना बड़ा संज्ञान या फिर इतना बड़ा आरोप किया है तो उसकी पहले एफआईआर दर्ज करवानी थी, उसके बाद में एक्शन लेना था। लेकिन इनका इतना कोई बड़ा गुनाह भी नहीं है। हालांकि उन्होंने ट्वीट जरूर किए थे और उन्होंने बयान भी दिए थे, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है। जिस प्रकार मुंबई पुलिस ने उनके ऊपर जो करीब 4 धाराएं लगाई गई है, उसके अंदर कई बड़ा आगे तक केस पहुंचाने की साजिश सामने आ रही थी। अर्णव गोस्वामी के खिलाफ भी मुंबई पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से टीम बनाकर उनको अरेस्ट किया गया था, उसके बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने उनको जमानत देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी कि उनको अगले जमानत नहीं दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी और 7 दिन के बाद वो बाहर आ गए। वही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई बड़े ऐसे सबूत दे चुके रिपब्लिक भारत के प्रदीप भंडारी और अर्णव गोस्वामी को लेकर भी नए नए बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई बड़े सवाल उठाए थे मुंबई पुलिस पर कि उन्होंने ज्यूस की जांच नहीं की है, जो बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा था। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा था कि सुशांत के जिस जगह से सुशांत को वहां से लाया गया था उस जगह को सीज भी नहीं किया गया और उसके अंदर जो भी वस्तुएं मौजूद थी उसको भी नहीं लाया गया। दूसरी ओर सुशांत सिंह राजपूत के द्वारा लिखी गई एक डायरी के अंदर भी कई पन्ने गायब होने की बात सामने आई थी। हालांकि मीडिया सूत्रों के हवाले से जो खबरें सामने आई थी, लेकिन मुंबई पुलिस ने इसका दावा नहीं किया है और ना ही सीबीआई ने इसका दावा किया है कि ऐसी कोई डायरी या फिर उनकी चीज मिली थी जिसके अंदर कुछ बड़ा खुलासा हो जाए। लेकिन अभी जो ईडी की टीम ने बड़ा खुलासा किया है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, करीब 20 करोड़ रुपए का जो खेल सामने आया है, उसके अंदर हवाला के पैसे जताए जा रहे हैं और कई बड़े एडिटर और डायरेक्टरों से पूछताछ भी की जा रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी रकम आई और गई कहां से। जिसके बाद में सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं और हाल ही में भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंचिया से भी पूछताछ कर चुकी एनसीबी की टीम अब और नए सिरे से अपडेट लेने की तैयारी में है, क्योंकि समीर वानखेड़े जो एनसीबी टीम के वरिष्ठ अधिकारी है उनके ऊपर भी हमला किया गया था। अब इसके अंदर भी किसकी साजिश थी, इसका भी पर्दाफाश जल्द ही सामने आएगा कि सुशांत सिंह राजपूत के जिस प्रकार फैंस ये पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं कि सीबीआई की टीम पिछले 3 महीनों से जांच कर रही है, उसके अंदर कुछ बड़ा सबूत मिलेगा, जिसके बाद में बॉलीवुड की गैंग भी बेनकाब होगी। लेकिन जिस प्रकार बॉलीवुड की गैंग जो बेनकाब हो रही है नशे को लेकर, उसके अंदर भी ये बातें सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में एमवीए सरकार इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कंगना रनौत को लगातार मुंबई पुलिस के और सरकार के द्वारा
द्वारा भी कई बार धमकियां दे चुके हैं। यहाँ तक कि जो शिवसेना के वरिष्ठ सांसद और राज्यसभा नेता है संजय राउत, उन्होंने भी बयान दिए थे और कंगना को लेकर उन्होंने बड़ी चेतावनी भी दी थी मुंबई आने की, जिसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर जाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कंगना रनौत को Y+ की सिक्योरिटी भी दी थी और BMC को लेकर भी कंगना रनौत के उस बंगले पर भी लगातार सवाल जवाब खड़े हो रहे हैं। वहीं अर्णव गोस्वामी को लेकर विधानसभा के द्वारा भेजे गए नोटिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सफाई दी गई। विधानसभा के द्वारा सचिव ने यह कहा कि लोकसभा स्पीकर के बयान के बाद में और उनके कहने पर ये नोटिस दिया गया था अर्णव गोस्वामी को, जिसके बाद भी जवाब मांगा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और भी कई बड़े ऐसी बातें सामने आ रही है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कि CBI पिछले 3 महीनों से जो जांच पड़ताल कर रही है, आखिरकार उसके अंदर क्या जांच कहां तक पहुंची है और क्या बड़ा नया अपडेट सामने आया है। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि लंबे समय से पिछले 7 महीने का करीबन समय हो चुका है, लेकिन अभी तक सुशांत को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि मुंबई पुलिस इस बात का दावा कर चुकी है कि सुशांत सिंह ने खुद ब खुद ऐसा कदम उठाया था, इसके अंदर कोई किसी का लेना देना नहीं है। लेकिन सुशांत के फैंस इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत के साथ में कोई बड़ी साजिश रची गई थी या फिर नहीं रची गई थी, क्योंकि सुशांत के पास में लगातार बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के कई बड़े डायरेक्टर ही नहीं बल्कि अभिनेता भी बेनकाब हो रहे हैं। यहाँ तक कि महेश भट्ट जो बड़े डायरेक्टर है, उनकी पत्नी के द्वारा लवीना के द्वारा भी कई बड़े आरोप उन पर लगाए गए थे। दूसरी ओर कई बड़े ऐसे एक्टर भी सामने आ रहे हैं कि उन्होंने खुद ब खुद ऐसे कदम उठाने की करीब 3 से 4 बार ऐसे कदम उठाने की कोशिश की है, लेकिन किसी वक्त उनका समय सही चल जाता है और वो किसी समय बस कर निकल सामने आ जाते हैं। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के साथ में ऐसा नहीं हुआ और रिया चक्रवर्ती भी उनके साथ में मौजूद थी, जिसकी वजह से NCB की टीम ने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर उनके साथ पूछताछ भी की थी और भारती सिंह और उनके पति को 1 दिन के अंदर ही जमानत दे दी गई थी, क्योंकि उनके घर से करीब 86 ग्राम गांजा बरामद किया गया था NCB टीम के द्वारा और उनके साथ पूछताछ भी की गई थी। लेकिन अब और नई बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर फंसने की पूरी तैयारियां हैं मछलियों के जाल में, और भी नए बयान सामने आएंगे। लेकिन जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर बयान दिए जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे की बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि संजय राउत लगातार अर्णव गोस्वामी को पूरी तरह से अंदर भेजने की तैयारी में है। लेकिन अर्णव गोस्वामी भी चेतावनी दे चुके हैं कि अब जो कुछ भी होगा आमने सामने होगा और अर्णव के खिलाफ में जो साजिश रची गई थी उसके अंदर भी कई बड़े नेताओं के नाम सामने खुलकर आएंगे। दूसरी ओर अभी ड्रग्स कनेक्शन को लेकर ये भी महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने भी बयान दिया है कि बॉलीवुड को ऐसी बलि का बकरा बनाया जा रहा है। हालांकि कोई और लोग हैं जो इसको ऑपरेट कर रहे हैं, उन तक NCB नहीं पहुंच रही है, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र के राज्यपाल और महाराष्ट्र के पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने यह दावा पेश करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरने की स्थिति में है, इस वजह से वो नए नए बयान जारी कर रही है और अगले 7 दिनों के अंदर महाराष्ट्र में फिर से नई सरकार बनेगी, वो भी भाजपा के नेतृत्व में, और देवेंद्र फडणवीस की नई सरकार महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उलटफेर मचाएगी, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे के अब विधायकों को लेकर भी शंका ये साफ स्थिति में साफ नजर आ रही है कि कुछ महाराष्ट्र में उलटफेर होने वाला है राजनीतिक सियासी संकटों में, क्योंकि कांग्रेस के अंदर उलटफेर मच चुका है। करीब 23 वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे की बात सामने आ रही है। इस्तीफा ही नहीं बल्कि उनके खिलाफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के बड़े अधिकारियों की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, क्योंकि कपिल सिब्बल के द्वारा दिए गए बयानों के बाद में कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला गई है और वो भी इस बात का दावा कर रही है कि उनकी हार की सिर्फ एक ही वजह है, वो है कांग्रेस से निकल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष और गांधी परिवार से बन रही अध्यक्षों की दड़ी के अंदर ही ये सरकार इतना नीचे गिरती हुई जा रही है। वही कपिल सिब्बल और उनके समर्थन में उतरे अधीर रंजन चौधरी ने भी बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार महाराष्ट्र ही नहीं
बल्कि कई भी ऐसे राज्यों के अंदर जहां कांग्रेस के गठबंधन में सरकार बनी है वो जल्द ही गिरेगी और इसका सबसे बड़ा बयान सामने आएगा। इसके बाद में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस बात की समझ आएगी कि आखिरकार उनकी सरकार में क्या कमी रह रही है, क्योंकि अब सीएम केजरीवाल तो दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने भी बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस में अब वो ताकत नहीं रही जो पिछली ताकत थी और कांग्रेस अब विपक्ष के सामने बिल्कुल शून्य हो चुकी है, उनके अंदर लड़ने की शक्ति भी नहीं है। दूसरी ओर अब कांग्रेस के खुद वरिष्ठ नेताओं ने भी उनके साथ बगावत कर दी है और महाराष्ट्र में भी अब बगावत के सुर देखने को जल्द ही मिलेंगे। वहीं शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी लगातार बैठ के ले रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब जिस प्रकार उलटफेर होगा उसका अब अंदेजा भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि लगातार हर रोज देवेंद्र फडणवीस ये बयान दे रही है और भाजपा के विधायक ही नहीं बल्कि भाजपा नेता भी बयान दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में उलटफेर होकर रहेगा, बीजेपी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी। वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो कुछ काला चिट्ठा खुलकर सामने आ रहा है उनका भी काला सच जल्द ही बाहर सामने आएगा और जो कुछ भी इस खेल के अंदर शामिल होगा उनको सबको वाट लगाई जाएगी, क्योंकि परमवीर सिंह भी अब अर्णव गोस्वामी के सामने आमने सामने हैं। कंगना को लेकर भी उन्होंने कई बड़े बयान दिए जा चुके हैं। टीआरपी घोटाले में भी बड़ा खुलासा होने की कगार पर है। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।